सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं मेरी मामा की शादी में। मतलब कि मेरी मम्मा के कज़न की शादी में। तो आते ही मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि गाना, जो भी गाना वगैरह चलने वाला है पूरी शादी में, वो मैं चलाने वाली हूँ। तो उसके बाद में ये सब का डांस हो रहा था यहाँ पे, मेरी मम्मा भी करी थी। और ये यहाँ पे मेरी कज़न्स का यहाँ पे वो चल रहा था, नागिन डांस। उसके बाद में फिर मेरे इस कज़न ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और ये भी लुंगी डांस करने लग गया। और उसके बाद में फिर हम नीचे आ गए थे डांस वगैरह करके। तो यहाँ पे जो हमारी छोटी मामी है, मतलब मेरे छोटे मामू की पत्नी, वो यहाँ पे तोत्तो पैक कर रही थी। फिर अगले दिन हम चले गए थे मेहंदी में। तो मेहंदी के लिए ये मैंने पहनी थी ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। तो आप लोग बता देना कि आप लोग को ये ड्रेस कैसी लग रही है। और साथ में मैंने कैरी किया था ये क्यूट सा पर्स। और पीछे मेरे मामू वगैरह की टांगें लटक रही है क्योंकि ये सब बहुत आलसी है ना। तो उसके बाद में फिर हम चले गए थे मेहंदी में। और वहाँ पे हमें दिखी हमारी बड़ी मामी। हाँ, तो ये है मेरी मामी, जिनकी हो रही है अभी शादी मेरी मामू से। तो मामी को देखने के बाद में मैं स्टार्टर देखने चली गई और फिर मैंने थोड़ा सा स्टार्टर ठूस लिया। और इसके बाद में फिर यहाँ पे मेहंदी लगा रहे थे लोग बहुत सारे। और यहाँ पे मेरी मामी अपनी बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर्स के साथ यहाँ पे डांस करी थी। और ये है मेरी नानी, मतलब जो जिनकी शादी हो रही है, जिन मामू की, उनकी मम्मी है ये। और इसके बाद में फिर मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी मेहंदी लगवा ली अपने हाथों पे। तो फिर उसके बाद में जो मेरी मामी हैं, उनका फ़ोटोशूट हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन थी जहाँ पे मामू की और मामी की वीडियोस चल रही थी। तो फिर नेक्स्ट डे हम सब जल्दी जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें तोत्तो रेडी करने थे, क्योंकि हल्दी थी अगले दिन। तो हल्दी लड़के वालों की तरफ से जाएगी लड़की वालों की तरफ शगुन के तौर पर। और थोड़े बहुत गिफ्ट्स भी जाएंगे, थोड़े बहुत तोत्तो जाएंगे। और ये जो ड्रेसेस है ना, ये कृष्णा जी की है। उनके घर पे छोटे से कृष्णा जी है, लड्डू गोपाल। उनके लिए तोत्तो में हमने ये भी रखे हुए हैं। तो हमें अभी जाना है उनके घर पे ये सब तोत्तो लेके। लड़के वालों की तरफ से 3-4 लोग जाते हैं लड़की वालों की तरफ शगुन वगैरह लेके। और जो हल्दी लगने वाली है दुल्हन को, वो वाली हल्दी लेके। शगुन की हल्दी होती है ना, वो तो स्पेशल होती है वो। तो इसीलिए फटाफट से मैं और मेरी जो भी मौसिया वगैरह है, हम सब रेडी हो गए थे। और ये है फ़िश जिसकी तोत्तो रेडी हो रही है। और यहाँ पे तोत्तो रेडी करते करते मेरे मामू भी आ गए थे। उन्हें लगा कि मैं उनकी फ़ोटोज़ ले रही हूँ, इसलिए वो स्टैचू की तरह पोज़ दे के खड़े थे। बट फिर मैंने उन्हें बोला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो स्टाइल मारने लग गए। ओह माय गॉड यार, ये मामू वगैरह इतने स्टाइल क्यों मारते हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। उसके बाद में फिर यहाँ पे फ्रूट्स का तोत्तो रेडी हो रहा है। और ये है मेरी सोना मौसी, क्यूट सी। और ये फ्रूट्स का तोत्तो देख के मुझे मतलब सच में फ्रूट्स खाने का मन कर गया यार, इतना सुंदर लग रहा है यार ये तोत्तो। और ये है हल्दी की प्लेट जिसके अंदर हल्दी आने वाली है। और ये रूपा मौसी रेडी कर रही है। तो ये है हमारी फ़िश जिसको हम दुल्हन की तरह सजाने वाले हैं। इसको अभी हम टीका लगा रहे हैं, रिचुअल होता है लाल टीका लगाने का। और ये बन चुकी है हमारी प्लेट जिसमें हम लोग लेके जाने वाले हैं शगुन की हल्दी। और ये है फ़िश डिज़ाइन की मिठाई, बहुत ही ज़्यादा रियल लग रही है फ्रेंड्स। और ये बटरफ्लाई वाली मिठाई है। और ये पता नहीं कौन सी मिठाई है, मुझे कुछ कुछ मिठाइयों का नाम नहीं पता है, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। और ये है थोड़ी तिरंगे तिरंगे टाइप की डिज़ाइन लग रही है इसकी। और ये पान के पत्ते और सुपारी। और ये भी कोई मिठाई है यार, मुझे नहीं पता क्या है इन मिठाइयों का नाम। तो यहाँ पे तोत्तो वगैरह रखे हुए हैं। और मैं, बृष्टि मौसी और ज्योति मामा, मतलब कि चंदन मामा के छोटे भाई, और मेरी रूपा मौसी, हम सब जाने वाले हैं ये सब तोत्तो लेकर लड़की वालों की तरफ। और ये जो फ़िश है, इसको दुल्हन की तरह रेडी करना होता है। तो ज्वेलरी थी नहीं, तो इसलिए मेरी नानी फटाफट से मार्केट गई और वहाँ से ये नथ और ये प्यारा सा मांग टीका लेकर आई। तो यार ये फ़िश तो बहुत सुंदर लग रही थी, पर मुझे बड़ी अजीब लगी कि यार ये कैसा रिचुअल है जिसके अंदर फ़िश को लेके जाते हैं तोत्तो के अंदर। हाँ, बड़ी अजीब चीज़ है। और उसके बाद में फिर हम पहुंच गए थे हमारे मामी के घर पे। तो ये है मेरी मामी का घर, जो कि बहुत सुंदर डेकोरेट कर रखा है इन सब ने। और फिर हम अंदर चले गए थे। और ये रहे मेरे मामू, छोटे वाले मामू। और ये रही मेरी मौसी, कज़न वाली मौसी। और ये मेरी रूपा मौसी। तो हम जैसे ही गए वैसे ही हमें मिठाइयाँ दे दी हमारी मामी ने, प्यारी मामी। तो ये थी हमारी सुंदर सी मामी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी यार। इन्होंने फ्लावर वाले ज्वेलरी पहनी थी। फिर उसके बाद में तोत्तो वगैरह दे के हम फटाफट से आ चुके थे यार, क्योंकि हमें बहुत काम था यहाँ पे। और यहाँ पे शूमी और किट्टू यहाँ पे डांस कर रहे थे। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी थी हम लोगों के ऊपर
क्योंकि हमें जल्दी से फटाफट से एक तो तोत्तु लेके जाना था और ऊपर से यहाँ पे भी आना था क्योंकि कलश भरना है ना। तो उसके बाद में फिर हम इस आश्रम के अंदर आ गए, सब ऐसे घुस रहे थे आश्रम के अंदर, और यहाँ पे मेरी मौसियों की तो एनर्जी ख़त्म ही नहीं हो रही है यार, फुल एनर्जी में डांस करे ही जा रहे हैं। तो सोना मौसी और बृष्टि मौसी दोनों, रूपा मौसी थोड़ा कम ही डांस किया लेकिन उन्होंने। और यहाँ पे सब कलश में पानी भर रहे थे, फिर पानी भर के हम लोग आ गए थे घर पे और छत पे चले गए थे क्योंकि छत पे ही डेकोरेशन वगैरह हो रखी है। और यहाँ पे मेरे मामू फिर से स्टाइल मार रहे हैं, आखिरकार ग्रूम है, इतना तो स्टाइल मारना बनता है वैसे भी। फिर उसके बाद में लगे हाथ मैंने भी अपने मामू को थोड़ी सी हल्दी लगा दी, लेकिन मेरी नोटी नोटी नानियों ने मेरे को भी है ना हल्दी लगा दी। तो मेरी नानियों ने बोला कि ये तो हमारी नातिन लगती है ना, तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता है इसको हल्दी लगाने का। तो फिर मेरे भी गाल रंग दिए इन्होंने हल्दी से। बहुत बदमाश है मेरी नानी, अब मैं क्या करूँ यार। सब मेरे यहाँ पे नाना नानी हैं जो बहुत नोटी नोटी है। फिर उसके बाद में रात हो चुकी थी और यहाँ पे मेरे मामू ठंडी में काँप रहे थे, देखा था आपने। तो रात में शादी थी तो इसलिए हम सब कार में बैठ गए थे और ये सब तोत्तो वगैरह हम लेकर गए थे। और ये जो सिंदूर के डब्बे जैसा दिख रहा है ना, इसके पीछे सूची पत्र लगा हुआ है। सूची पत्र वो होता है जिसके अंदर लिस्ट बनी हुई रहती है कि तोत्तो में क्या क्या गिफ्ट गया है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स वगैरह एक्सेट्रा, ये सब लिखा हुआ रहता है कि लड़की के लिए ड्रेसेस एक्सेट्रा वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये मेरा कज़िन बृष्टि मौसी का बेटा यहाँ पे बना था पति। हाँ, तो ये रिचुअल तो राजस्थान में भी होता है जिसके अंदर जो दूल्हा होता है, दूल्हे का जो भांजा होता है वो पति बनता है। तो वो वाला रिचुअल था ये, तो इसलिए यहाँ पे ये पति बना था और बहुत अजीब लग रहा था और ये बार बार हंस रहा था मेरे को देख देख के, क्योंकि मैं इसका मजाक उड़ा रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था यार। और फिर उसके बाद में हमने स्टार्टर खाया और उसके बाद में फिर मैं एक्सप्लोर करने चली गई थोड़ा स्टार्टर। वो वाला स्टार्टर तो जो स्टाफ थे वो लेकर आए थे हमारे लिए, तो इसीलिए हमने वो वाला स्टार्टर खाने के बाद में एक्सप्लोर करने का सोचा, क्योंकि भाई मैं तो बहुत फूडी हूँ तो मेरा सबसे पहले ध्यान खाने की तरफ ही जाता है। तो सब कुछ देख दाख के मैं जल्दी से चली गई फूड स्टॉल्स की तरफ, और ये था स्टार्टर जहाँ पे काफ़ी भीड़ थी इस वाली साइड में, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या था, शायद यहाँ पे रेशमी कबाब वगैरह ये सब था। तो ये सब तो मुझे इतना पसंद है नहीं, मुझे पसंद है मोमोज़। तो मैंने जैसे ही देखे कि यहाँ पे मोमोज़ है तो फर्स्ट में मैंने सारा एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तो मोमोज़ ही है, तो मैं मोमोज़ की तरफ चली गई और मैंने पेट भर के मोमोज़ खा लिए। और आज तो मैंने पानी पूरी भी नहीं खाई क्योंकि मेरे फेवरेट तो मोमोज़ है। फिर मैंने मॉकटेल भी पी और ये ब्लूबेरी मॉकटेल थी जो कि एक बहुत ही खूबसूरत दीदी ने हमें सर्व की। और उसके बाद में यहाँ पे जो देख रहे हो आप लोग हैंडसम हैंडसम बुड्ढे बैठे हैं, ये सब है मेरे नाना। तो यहाँ पे शादी वाले घर में है ना सब मेरे नाना नानी मामा मौसी यही सब लगते हैं। तो यहाँ पे ये सारे मेरे नाना थे और यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही थी। फिर मैंने मेन्यू भी देख लिया और उसके बाद में ये यहाँ पे मंडप में मेरे मामा और मामी बैठे हुए थे शादी के लिए। और मैंने इतना ज़्यादा पेट भर के खाना खा लिया था, मतलब कि मोमोज़ खा लिए थे, कि मेरे पेट में मेन कोर्स की जगह ही नहीं थी। इसलिए फ्रेंड्स इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्टार्टर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मुझे बाद में रिग्रेट हो रहा था क्योंकि मेन कोर्स में मेरे फेवरेट वाइट सॉस पास्ता भी थे, तो वो तो मैं खा नहीं पाई क्योंकि मेरा पेट भर गया था पहले ही मोमोज़ खा के। तो इससे यही सीख मिलती है हमें कि कभी भी ज़्यादा स्टार्टर नहीं ठूस लेना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार कोई बात नहीं, मम्मा की प्लेट में ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 वैरायटी के पास्ता थे। एक तो था वाइट सॉस पास्ता जो कि मेरा फेवरेट है, और एक था रेड सॉस पास्ता, और एक था मस्टर्ड पास्ता। तो मैंने तीनों आइटम ले लिए थे मम्मा की प्लेट में, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी मेन कोर्स में। पर अच्छा हुआ कि मैंने मेन कोर्स नहीं खाया क्योंकि मेन कोर्स ठंडा हो गया था बहुत ज़्यादा। डेकोरेशन भी बहुत सुंदर थी वैसे तो, बट खाना ठंडा अच्छा नहीं लगता ना। तो मुझे पास्ता भी पसंद नहीं आया ज़्यादा, क्योंकि इतना ठंडा ठंडा खाना कौन पसंद करता है यार। तो अच्छा हुआ कि मैंने मोमोज़ खा लिए थे क्योंकि वो तो गरम गरम थे ना, बट ये तो ठंडे ठंडे हो चुके थे। फिर यहाँ पे आइसक्रीम का काउंटर भी था और पान का काउंटर भी था। तो फ्रेंड्स शादी तो हो चुकी थी ख़त्म, अब अगले दिन था गृह प्रवेश। तो फिर अगले दिन हम सब बैलून्स फुला रहे थे यहाँ पे, और बैलून्स फुला के हमने यहाँ पे सीढ़ियों में डेकोरेशन कर दी थी, बहुत ही सुंदर, देख सकते हो आप लोग कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। और यहाँ पे बैंड बाजा वाले बैंड बाजा बजा रहे थे। तो बाहर आने के बाद में मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है बहुत सुंदर डेकोरेशन, हमने यहाँ पे बैलून्स भी चिपका दिए हैं ऊपर। तो हम लोग चले गए थे हाईवे पे, जो मेन रोड है वहाँ पे, क्योंकि कार में आने वाले थे मेरे मामा और मामी, तो उनको लेने के लिए जाना पड़ता है सबको, तो इसलिए हम सब गए थे, जितने भी घर में थे लोग, तो हम सब गए। और ये बैंड बाजा वाले यहाँ पे बैंड बाजा बजा रहे थे और यहाँ पे सब मामा और मामी को देख रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, मेरे को नहीं पता। तो फिर हमने इनका गृह प्रवेश करवाया,
मतलब कि गृह प्रवेश तो होना ही है ना। तो उसके बाद में गृह प्रवेश का टाइम आ चुका था, तो यहाँ पे आलता था प्लेट में रखा हुआ, और हमने हमारा गिफ्ट दिया था गृह प्रवेश के टाइम, कि हमारे गिफ्ट में था लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति। तो लोगों का मानना है, लोग कहते हैं कि जिस टाइम वर और वधू का गृह प्रवेश हो रहा होता है उस टाइम अगर हम उन्हें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दें तो बहुत ही शुभ होता है, ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए हमने गृह प्रवेश के टाइम उन्हें दिया था, और गृह प्रवेश के टाइम उन्हें ये जो मूर्ति थी इनको हाथ में लेके मंदिर तक जाना था, तो ये हाथ में लेके सीधा मंदिर में इनकी एंट्री हुई। और उसके बाद में एक और रिचुअल होता है जिसके अंदर सासू माँ अपनी बहू के हाथों को दूध से धो के उसे, और उसके बाद में एक रिचुअल होता है जिसके अंदर रिचुअल है जो सास होती है वो अपने बहू के हाथों को दूध से धोती है और उससे सोने का, उसके बाद में फिर यहाँ पे गोद में बिठा के मौसी, तो वो रिचुअल हुआ यहाँ पे। और मेरी नानी बड़ी क्यूट लग रही थी कारनामा करते हुए, पैसे भी तो उसके बाद में फिर यहाँ पे मेरी मम्मी सारी मौसी पकड़ के खड़े थे जिन्होंने गेट पकड़ रखा था, मेरी पैसे भी तो लूटने हैं। और यहाँ पे एक और रिचुअल चल रहा था जिसके अंदर दूध उबालते हैं, तो पता नहीं ये कौन सा रिचुअल है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आया असली मज़ा दोस्तों। मेरे मामा इतने कंजूस है कि वो पैसे दे ही नहीं रहे थे। फिर हमने सोचा यार कि ऐसे तो काम होने वाला नहीं है, घंटे बीत गए थे, आधा घंटा हो चुका था, फिर भी मामा मान ही नहीं रहे थे पैसे देने के लिए। तो हमने दिमाग लगाया और मामी को अंदर बुला लिया। तो इससे तो उन्हें पैसे देने ही पड़े, पर फिर भी मेरे कंजूस मामा ने ज़्यादा पैसे नहीं दिए। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे एक रिचुअल होता है वो हो रहा था, और उसके बाद में फिर अगले दिन तो रिसेप्शन था, तो इसलिए यहाँ पे मेरी मामी रेडी हो रही थी और यहाँ पे मेरी रूपा मौसी रेडी हो रही है। हमने हेयर स्टाइल के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट को मतलब हमने अलग से हायर किया था, क्योंकि यहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो सब तो बहुत बिजी थे, और हमने सोचा कि यार इन लोगों के भरोसे रहने से अच्छा हम खुद ही एक हायर कर लें। हमें पैसे देने पड़े थे उन्हें, पर हमने दे दिया, और ये थे फूल सुंदर सुंदर जो हमने हमारे माथे में लगाए थे, सब ने लगाए थे। तो ये था मेरा फाइनल लुक। तो मैंने रिसेप्शन के दिन पहना था ये लहंगा। तो फिर हम चले गए थे रिसेप्शन में। तो रिसेप्शन में जाते ही ये थी रिसेप्शन की डेकोरेशन, और फर्स्ट में ही चंदन मामा का और मामी का जो था बैनर वो लगा हुआ था। तो यहाँ पे ये डेकोरेशन हो रखी थी बहुत ही सुंदर। यार यहाँ पे चाय की दुकान के मतलब गली आरे के अंदर से डेकोरेशन हुई है ये। यहाँ पे दुकानें भी है, वहाँ से हुई है ये डेकोरेशन। और ये थे मेरे नाना यहाँ पे खड़े थे, और यहाँ पे बुफे सिस्टम कर रखा था नीचे, पर यहाँ पे बहुत नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए सब ऊपर ही जा रहे थे खाना खाने। और यहाँ पे स्टार्टर में था पानी पूरी और भी थे काफ़ी कुछ, और मॉकटेल्स वगैरह भी था। तो यहाँ पे मोमोज़ तो नहीं थे इसलिए मैंने पानी पूरी खा ली, और ये पानी पूरी इतनी टेस्टी थी ना कि मैंने ना थोड़ी ज़्यादा ही खा ली पानी पूरी। तो इसलिए मेन कोर्स में मेरे से ज़्यादा कुछ खाया नहीं गया। और ये थी मेरी प्यारी सी सोना मौसी, ये थी मेरी बुआ, और ये थी मेरी मम्मा। तो रिसेप्शन के दिन तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो इसलिए मेरी बुआ भी आ गई थी, और यहाँ पे मैं और शोमी आप लोगों को हाय बोल रहे हैं। सोना मौसी की बेटी है शोमी, जो कि बहुत क्यूट है, लेकिन शोमी के सारे दांत टूट चुके हैं आजकल क्योंकि अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है ना। और यहाँ पे एक स्टोरेज रूम भी था जहाँ पे जितने भी तोत्तो गिफ्ट्स वगैरह थे वो सब रखे हुए थे। तो स्टोरेज रूम के अंदर एक दो लोग बैठे हुए भी थे, क्योंकि जब कोई थक जाता था तो स्टोरेज रूम में चला जाता था, वहाँ पे बेड लगा हुआ था तो वहाँ पे बैठ जाता था कोई भी जा रहा था। तो यहाँ पे सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे जो कि मैंने देखे आंखें गड़ा गड़ा के। बहुत ही सुंदर गिफ्ट्स है ये लड़के वालों के लिए है, मतलब लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों की तरफ है। तो यहाँ पे एक डॉल भी थी चॉकलेट से बनी हुई, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और ये पता नहीं कैसे टाइप की मिठाइयाँ है, क्रीमी क्रीमी टाइप की, केक जैसी लग रही है दिखने में तो, बट ये स्वीट्स ही थी। पता नहीं कैसी कैसी रेयर मिठाइयाँ मिलती है आजकल। और यहाँ पे फिर सुंदर सा फ्लावर बुके भी था, एक ये रोज़ वाला फ्लावर बुके भी था। और उसके बाद में ये था फर्स्ट नाइट का रूम जो होता है वो था इनका, यहाँ पे रेडी हो रखा था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे फूल वगैरह सजा हुआ था, और यहाँ पे साइड में गिफ्ट्स वगैरह भी रखे हुए थे। तो फ्रेंड्स यही था मेरे मामू की शादी का व्लॉग। आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। मुझे तो शादी में बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत इन्जॉय किया। मुझे सारे कज़न्स भी मिले, नाना नानी भी मिले बहुत सारे। तो आई होप आप लोगों को मेरे मामा की शादी का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।